जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी चर के मानों की सहायता से हम किसी बीजीय व्यंजक के मान का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। यदि z बराबर 10 है तो z की घात 3 माइनस 3 गुणा z माइनस 10 का मान ज्ञात करें। तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम जो बीजीय व्यंजक हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। z की घात 3 माइनस 3 z माइनस 10, ये हमें दिया गया बीजीय व्यंजक है। अब इसमें हम z बराबर 10 प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो z बराबर 10 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें? z की घात 3 इसके स्थान पर हो जाएगा 10 की घात 3। ठीक है, जहाँ z है वहाँ वहाँ 10 10 रख देना है। ऐसे ही माइनस 3, अब z माइनस 10 की जगह पर कितना हो जाएगा? कोष्टक के भीतर z माइनस 10 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 10। अब 10 का घन कितना होता है? 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि हो जाएगा ये कितना? 1000। ठीक है, माइनस 3 और 10 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा में 0। ठीक हो गया। अब बॉडमास नियम से पहले जिन संख्याओं के बीच में गुणन की संक्रिया लगी है उन्हें हल करेंगे हम। तो ये है माइनस का 3 और इसमें 0 की गुणा करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 1000 और पीछे का तो सब 0 ही हो गया। तो यानी कि इस जो बीजीय व्यंजक है इसका मान z बराबर 10 रखने पर हमें प्राप्त हो गया कितना? 1000। हमारा अगला उदाहरण इस प्रकार है। यदि p बराबर माइनस 10 है तो पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100 का मान ज्ञात करना है हमें। इसमें ये बीजीय व्यंजक दिया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, जबकि p बराबर माइनस 10 है। इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम हम बीजीय व्यंजक जो दिया गया उसे लिख लेंगे। तो दिया गया बीजीय व्यंजक है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। अब इसमें हम p के स्थान पर कितना रखेंगे? p बराबर माइनस 10 प्रतिस्थापित करेंगे। इससे हमें प्राप्त होगा पी स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा? यहाँ पी स्क्वायर यानी कि पी गुणा पी, या ऐसा कहें पी का वर्ग है। अब पी के स्थान पर अगर रखेंगे माइनस का 10 तो हमें मिलेगा माइनस 10 का वर्ग माइनस 2p। 2p का मतलब है 2 गुणा p, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 10 और माइनस आ जाएगा कितना? 100। अब जब माइनस 10 का वर्ग करेंगे तो माइनस 10 गुणा माइनस 10 ये कितना हो जाएगा? प्लस का 100। माइनस 2 गुणा माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 20, और माइनस में कितना चल रहा है पीछे से? 100। 100 से ये 100 कट गया। इस प्रकार हमें मान ज्ञात हो गया इस बीजीय व्यंजक का, p बराबर माइनस 10 प्रतिस्थापित करने पर 20। हमारा आज का अगला उदाहरण इस प्रकार है। यदि a बराबर 5 तथा b बराबर माइनस 3 हो तो हमें बीजीय व्यंजक 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दिया गया बीजीय व्यंजक लिख लेंगे और इसे थोड़ा सा सरल कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना है? 3 माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी के साथ 2 की गुणा भी हो रही है। अब ये 2 जो है ये कोष्टक के बाहर लगा हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये 2 से क्या हो रही है? गुणा हो रही है, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं। इसका अर्थ है कि 2 से ए स्क्वायर और 2 से ए बी दोनों में गुणा हो रही है। तो 2 से करेंगे पहले ए स्क्वायर में गुणा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस 2 से ए बी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2ab प्लस 3 है और माइनस कितना है? ए बी है। अब यदि हम अवलोकन करें ध्यानपूर्वक इन चारों पदों का तो हम ये देख रहे हैं कि 2ab और माइनस का ab ये दोनों समान पद हैं, क्योंकि इनका जो चरयुक्त भाग है ab वह एक जैसा है। तो इन्हें हम एक साथ रख के सरल कर लेते हैं। 2a स्क्वायर वैसा ही रहा, 2ab ये भी वैसा ही रहा। माइनस का जो ab है इसे हम आगे खिसका लेते हैं चिन्ह सहित, माइनस का ab ये हो गया। अब ये जो 3 था प्लस का इसे हम पीछे लिख देंगे। ठीक है, चिन्ह सहित इसे भी लिखेंगे। अब 2ab में से एक ab कम हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का ab बचेगा। तो यानी इस प्रकार हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस कितना आ गया? 3। अब इस व्यंजक में अब इसके 3 पद रह गए। शुरुआत में इसमें 4 पद थे, अब इसमें 3 ही पद रह गए। अब इसमें हम a बराबर 5 और b बराबर माइनस 3 रखेंगे। तो a बराबर 5 b बराबर माइनस 3 रखने पर, अर्थात प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2 की जगह पे 2 ही रहा, ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग। ठीक है, 2a स्क्वायर यानी कि 2 गुणा ए स्क्वायर, यानी यहाँ आ गया 2 गुणा 5 का वर्ग, प्लस ए बी यानी कि 5 गुणा बी की जगह पर माइनस का 3। ठीक हो गया, प्लस कितना है पीछे से? ऑलरेडी 3 है। अब इसे हम और सरल कर लेंगे। 5 का वर्ग होता है 25, 25 का दुगना हो जाएगा कितना? 50। यहाँ पे बन जाएगा कितना? 50 प्लस का 5 गुणा माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15, और पीछे से चल रहा है प्लस का 3। अतः हमें अगले चरण में प्राप्त होगा 50 माइनस 15 प्लस 3, यानी कि हमें प्राप्त हो गया 53 माइनस का 15। अब अगर इसे हम घटाएंगे, इसे हम सरल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा?
13 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 8 और 4 में से 1 गया, यहाँ बचेगा कितना 3। यानी कि हमारा जो बीजीय व्यंजक है इसका अगर हम प्रतिस्थापन करेंगे इस बीजीय व्यंजक में a बराबर 5 और b बराबर -3 से, तो हमें इस बीजीय व्यंजक का मान प्राप्त हो जाएगा कितना, प्लस का 38। हमारा आज का अगला उदाहरण इस प्रकार है। यदि x बराबर 0 पर बीजीय व्यंजक 2x² प्लस x माइनस a का मान 5 हो तो हमें a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दिए गए बीजीय व्यंजक को लिख लेते हैं। दिया गया बीजीय व्यंजक है 2x² प्लस x माइनस a। ठीक हो गया। अब इसमें हम x बराबर 0 क्योंकि हमें प्रतिस्थापित करना है, तो x बराबर 0 को प्रतिस्थापित कर देते हैं। x बराबर 0 प्रतिस्थापित अर्थात सब्स्टिट्यूट करने पर, तो x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x² यानी 2 गुणा 0 का वर्ग प्लस x यानी कि 0 माइनस a। ठीक है, 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, 0 की गुणा 2 में करेंगे तो भी 0 ही प्राप्त होगा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। इस प्रकार ये जो पहला पद है ये और ये दूसरा पद, ये तो 0 ही बन गए। इस प्रकार जो हमारा बीजीय व्यंजक है उसका मान रह गया माइनस का a। परंतु प्रश्नानुसार जब हम x बराबर 0 को प्रतिस्थापित करते हैं तो बीजीय व्यंजक का मान किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे परंतु प्रश्नानुसार ये जो बीजीय व्यंजक का मान है ये कितना होना चाहिए, प्रतिस्थापन के उपरांत 5 होना चाहिए। माइनस a बराबर कितना होना चाहिए, 5। इसलिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा सरल करेंगे इसे। ये हो जाएगा -1 गुणा a। अगर -a की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं -1 गुणा a और बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस प्रकार a का मान हो जाएगा 5 बटा माइनस का 1, या a का मान हो जाएगा कितना, माइनस का 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर 0 पर दिए गए बीजीय व्यंजक 2x² प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर प्राप्त हो तो उस स्थिति में a बराबर होता है -5 के।